हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना क्रिएशन। आज हम आपको मेंस शर्ट बनाना सिखाएंगे। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड ले लेंगे शर्ट की, उसको उल्टी तरफ बिछा के ऊपर हम इस प्रकार से पट्टी लगाएंगे और ऊपर कपड़ा हम पट्टी के साइज़ का छोड़ते हुए ऊपर की तरफ उसे प्रेस कर देंगे पट्टी के ऊपर। अब हम इसको एक फोल्ड और कर देंगे और ऊपर से अच्छी प्रकार से प्रेस कर लेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी सेंटर में पट्टी है, उसके ऊपर ओवरलैपिंग हमने कपड़े की इस प्रकार से कर दी, डबल फोल्ड कर दिया और यहाँ पे हम पूरी सिलाई एक पैर पैर की शर्ट में लगाएंगे। ये सिलाई लग गई है हमारी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे कपड़े को और इसके सामने दूसरी साइड पे भी हम पैर पैर की एक सिलाई उसी प्रकार से लगा देंगे। अब ये दोनों सिलाइयाँ लग गई हैं, हमारी काज पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इस साइड पे पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट हम आर्म होल की सीध पे लगाएंगे और यहाँ से हम पट्टी की तरफ से 2.25 या 2.5 इंच छोड़ते हुए हम पॉकेट लगाएंगे। यहाँ पे हमारी पॉकेट लगेगी। ये पैटर्न ले लिया है हमने, जिसमें हमने लंबाई ली है 4.5 इंच और चौड़ाई इसकी ली है 4 इंच। आप अपने अनुसार भी ले सकते हैं। जो पट्टी की फ्यूजिंग बची थी उसको हम पहले इस तरह कपड़े पे लगा देंगे। अब ऊपर से हम अपना पैटर्न रख के इसको ऊपर 1 इंच या 1.25 इंच का फोल्ड करेंगे। इस तरह अच्छी तरह से प्रेस से इसको फोल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इसी को स्टिच होना है। फिर हम इसकी दूसरी साइड्स को इस प्रकार से फोल्ड करके एक फोल्ड का निशान ले लेंगे। इस तरह हमने सभी साइड से इसको फोल्ड कर लिया है। ये चौथी साइड नीचे भी वी शेप दे दी है हमने पॉकेट की। आप जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। अब ये हमारे पास शेप आ गई है। एक्स्ट्रा मार्जिन में इसका 1/2 इंच छोड़ के चारों तरफ से कट कर दूंगी। पॉकेट तैयार है। अब हम इसको प्लेस करके शर्ट पे लगाते हैं। सबसे पहले ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसको चारों तरफ से फोल्ड करके लगाएंगे। इस तरह हम ऊपर फोल्ड की सिलाई लगा देंगे पॉकेट में। अब हम इसको अपने पीस पे बिठाते हुए पट्टी से मैंने 2.25 इंच के डिस्टेंस पे पिन्स लगा के इसको अटैच कर लिया और अब मैं इसको नीडल बीच में ही छोड़ते हुए शेप्स देते हुए कोने में हम पीस को घुमाएंगे प्रेशर फुट को ऊपर उठा के और अपनी पॉकेट को पक्का कर देंगे। आर्म होल की सीध में ये पॉकेट लगेगी, एंड भी पक्का करेंगे। अब हम जो पक्का किया उसके साथ साथ पैर पैर का अंदर फिर एक सिलाई पक्का करेंगे और ये सिलाई हम अपनी ऊपर के जो फोल्ड की सीम है उसके साथ मिलाएंगे। उसके आगे या पीछे नहीं छोड़ेंगे उसको। और इस प्रकार से हम दोनों तरफ में सिलाई लगाएंगे। पॉकेट की दूसरी तरफ भी पक्का करेंगे और याद से अपनी बॉब जो हमने पिन्स लगाई हैं ड्रिपिंग पिन्स, वो उसको हम हटा देंगे ताकि वो गलती से बीच में ना रह जाए। अब इस प्रकार से अब हमारी पॉकेट फाइनली लग गई है। थ्रेड कटिंग कर देंगे। ये हमने लेफ़्ट साइड पे लगाई है, आर्म होल की सीध पे लगी है। अब हम बैक पल्ला तैयार करेंगे। ये बैक है, ये इसकी सीधी साइड दिख रही है और ये इसका योक है। 2 योक जुड़ेंगे। ये भी सीधा है। ये दोनों साइड सीधी को नीचे अंदर की तरफ कर देंगे। ये दोनों सीधी साइड्स हैं। ये ऊपर उल्टी तरफ दिख रही है इसकी। ये दूसरे योक की ये सीधी तरफ है। इसको हम इस प्रकार से रखेंगे और ऊपर हम 1/2 इंच पे एक सीधी सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए ये दोनों सीधी साइड तैयार होके आ जाएंगी और बैक साइड पे ये अंदर उल्टी तरफ है और ये सीधी तरफ है योक की। चलिए इस पे सीम लगाते हैं, यहाँ पे हाफ इंच पे। अब ये हमारे योक दोनों जुड़ चुके हैं बैक पल्ले के साथ और ये सीधी साइड है, ये भी सीधी है, बैक भी सीधी दिख रही है योक की दोनों तरफ की। और ये हमारी राइट साइड है बैक शर्ट की। अब हम यहाँ पे पैर की सिलाई योक पे लगाएंगे। इस तरह ये सिलाई लग गई। अब हम शर्ट की राइट साइड का पल्ला ले लेंगे, इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और प्रेस कर देंगे। ये 1.25 इंच का फोल्ड होगा, अंदर की तरफ एक फोल्ड लेते हुए फिर ऊपर से 1.25 इंच का फोल्ड प्रेस कर देंगे और इसको हम सिलाई लगा लेंगे। इस पे बटन्स लगेंगे, ये बटन पट्टी तैयार हो जाएगी। किनारी किनारी पे यहाँ पे हम इसे सिलाई करेंगे। ये सीधी साइड है। ये हमारी बैक रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर फ्रंट का एक पल्ला रखते हुए कंधा जोड़ेंगे। ये पॉकेट वाली साइड है फ्रंट पैनल की, इसको हम इस प्रकार से अंदर सीधी तरफ रखते हुए जोड़ेंगे। ऊपर से हम सिर्फ एक पल्ला बैक का लेते हुए सीधी सिलाई 1/2 इंच पे लगाएंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड का पल्ला भी जोड़ लेंगे, अंदर सीधी तरफ रखते हुए बैक से सिर्फ एक पल्ला लेते हुए योक का हम उसे जोड़ेंगे। अब ये फ्रंट का पल्ला और हमारा योक का एक पल्ला जुड़ चुका है। इसी प्रकार से हम योक का बैक, दूसरा पल्ला और फ्रंट के जो 2 पल्ले हैं उनको इकट्ठा गुम सिलाई के द्वारा जोड़ देंगे इस प्रकार से। इसी तरह से हम इसके दूसरे कंधे को भी जोड़ेंगे इस प्रकार से रिवर्स घुमा के कपड़े को, और यहाँ पे हम गुम सिलाई लगाएंगे। ये दोनों तरफ से हमारा योक जुड़ गया है। ये देखिए गुम सिलाई लग गई है। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। अब हमने ये फैब्रिक पेस्टिंग ले ली है जिसकी लंबाई 6 इंच है और चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है। फ्रंट पे हमने इसकी तिरछी शेप दे रखी है। कपड़े के दोनों तरफ, एक को इस तरफ और दूसरे को दूसरी तरफ पेस्ट करेंगे। ये दोनों पेस्टिंग्स हमने लगा ली हैं। इसके साइड पे मैंने मार्जिन ले लिया है 1-1 इंच का जितना, और 1 इंच ये डिफरेंस है। इसके साथ हमने इसी प्रकार से ये 5 इंच और 1 इंच नीचे लेते हुए हमने निशान लगा लिए हैं। 1 इंच का डबल फोल्ड होगा प्लस हाफ इंच उसके आगे मार्जिन्स हैं। कटिंग करने के बाद अब ये साइड्स, तीनों साइड्स पे हम इसको प्रेस करके लेके आएंगे। अब ये बाजू पे हम बैक साइड पे प्लैकेट का कट लगाएंगे। तो यहाँ से 2 इंच हम यहाँ का डिफरेंस ले लेते हैं और 5 इंच का ये दोनों बाजू पे बैक पे कट लगाएंगे।
ये बैक साइड पे हमने दोनों स्लीव्स के प्लैकेट के लिए कट लगा दिया है। अब हम इस पे आपको प्लैकेट लगाना बताएंगे। ये स्लीव है, इसमें हम ये उल्टी तरफ है, इस प्रकार से हम प्लैकेट के साथ साथ 2 इंच की तरफ फोल्ड सिलाई लगा देंगे। ये हमने सीधी तरफ देख रहे हैं आप स्लीव की, ये इस प्रकार से सिलाई लग गई है। अब दूसरी साइड पे हम ये प्लैकेट लगाएंगे। प्लैकेट लगाने के लिए हम इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे और पैर की उल्टी तरफ से सिलाई लगाएंगे। जी, यहाँ पे हम इसको उल्टी तरफ से पैर की सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको सीधी तरफ पलटेंगे और इस प्रकार से ये प्लैकेट को आगे की तरफ निकालते हुए शर्ट की सीधे पल्ले के इस प्रकार से हम यहाँ से शुरू करते हुए पूरी शेप के साथ साथ इसके सिलाई लगाएंगे और यहाँ से नीचे का कपड़ा दबाते हुए ठोका बांध देंगे। ये हमारा प्लैकेट तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए कफ रेडी करेंगे। ये हमने कफ ले लिए हैं, इनको हम इस प्रकार से कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरफ से हम फोल्ड करते हुए यहाँ पे पैर की स्टिचिंग करेंगे। अब ये तैयार कफ को हम इस प्रकार से, ये कपड़े की सीधी तरफ है, इसको ऊपर रखते हुए इसको तीनों तरफ यहाँ हम सिलाई कर देंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा मार्जिन काटते हुए हम इस कफ को पलट देंगे और दूसरी स्लीव का कफ भी इसी प्रकार से तैयार कर लेंगे। ये हमारी बाजू का प्लैकेट है जो रेडी हो चुका है। यहाँ पे मोड़ा है, इसको हम सीधी तरफ यहाँ से पैर की सिलाई लगाएंगे और स्लीव अटैच करेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे पल्ले को भी आर्म होल पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने आर्म होल को पल्ले के साथ बढ़ाते हुए अटैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक पैर की सिलाई, सारा दबाव एक तरफ करते हुए लगाएंगे। फ्रंट पल्ले की तरफ दबाव करते हुए हम यहाँ पे पैर की सिलाई लगाएंगे। अब हमने दोनों स्लीव्स को तैयार कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स की साइड्स लगाएंगे। इस प्रकार से हाफ इंच पे हम सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। सिलाई लगा दी है हमने दोनों तरफ साइड सीम। अब हम इसका कफ जोड़ेंगे। अब ये हमारा कफ है, ये इसकी पेस्टिंग वाली साइड है और यहाँ से हम इस प्रकार से प्लैकेट ओपनिंग को पकड़ेंगे और यहाँ पूरा गोल सिलाई लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि स्लीव का ये कपड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसको हम यहाँ पे प्लीट डाल देंगे और इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे।
अब इस प्रकार से ये सिलाई लगने के बाद हम कपड़े को पलट लेंगे और ये अंदर सारा जो सीम अलाउंस था उसको अंदर करते हुए यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा देंगे। ये फ्रंट साइड है, बाहर की तरफ पेस्टिंग है। अब ये सिलाई लगने के बाद हम कफ के साथ साथ यहाँ पे पैर की अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारा कफ रेडी हो गया है। इसी प्रकार से हम दूसरा कफ भी तैयार कर लेंगे। बाहर की तरफ ये पेस्टिंग वाली सीम है और प्लीट डला हुआ है। अब हम कॉलर लगाएंगे। अब हम कॉलर को पेस्ट करेंगे। कॉलर पेस्ट करने के लिए हम इसको बीच में से कटिंग कर लेंगे। बैंड अलग कर लिया। अब हम कॉलर को यहाँ पे रखते हुए एक गरम प्रेस के साथ इसको पेस्ट कर देंगे। कपड़े की दूसरी तरफ हम बैन रखेंगे। बैन को इस प्रकार से रखेंगे, इसकी जो नोक है वो बाहर की तरफ, ताकि यहाँ से उसको फोल्ड किया जाए। कॉलर पेस्ट हो गया था हमारा। हमने उसकी कटिंग कर दी है 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए, और एक पीस और हम फैब्रिक का इस प्रकार से काट लेंगे। इस कपड़े के ऊपर हम इस तरह से इसको रखेंगे। हमने जो सिलाई करनी है वो पेस्टिंग के नीचे करनी है, पेस्टिंग के ऊपर नहीं करनी। 3 साइड यहाँ से हम सिलाई करके लाएंगे इसको। आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम बाकी का कपड़ा यहाँ से काट देंगे। कटिंग करने के बाद कोनों के बीच में से ध्यान से हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट के इस कॉलर को पलट देंगे, ताकि इसकी नोक सही से बाहर निकल के आए। किसी शार्प एज के साथ इसको हम निकाल लेंगे। कॉलर के अंदर की तरफ हम पैर की सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पेस्टिंग के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन 1 सूच छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे। अब हमारे ये स्टैंड पेस्ट कर लिया था हमने। इस तरफ हम नोक वाली तरफ हम पैर की सिलाई लगाएंगे। ये हमारी पेस्टिंग है कॉलर में, और ये हमारे बैन है। इसमें ये पेस्टिंग वाली साइड दोनों में हमने सेंटर मार्क कर लिए हैं, कॉलर पे भी बैन पे भी।
अब हम इनको सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए दोनों पेस्टिंग वाली साइड्स अंदर करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से सेंटर मिला के पकड़ लेंगे और इसको हम पलट लेंगे। पलटते हुए हम सेंटर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, बुकरम के ऊपर नहीं नीचे लगाएंगे और हम यहाँ तक इसको मिला देंगे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी लगाएंगे। अब हम ये कपड़ा सीधा ले लेंगे और उसके ऊपर इस प्रकार से कॉलर को रख लेंगे और यहाँ से हम सिर्फ एक सुई भर का छोड़ते हुए ऊपर से हम इसको पक्का कर देंगे कॉलर को। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगेगी, नीचे नीचे लगा के हम ये सिलाई फिनिश करेंगे। अब हम 1/2 इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और कॉलर को पलट लेंगे। अब हम यहाँ से पैर की सिलाई लगाएंगे और इसको कॉलर को अंदर से दबाते हुए यहाँ फिनिश करेंगे। अब हम इसको यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे। अब हमारा कॉलर रेडी है और हमने शर्ट पे इसको अटैच करना है। ये कॉलर की राइट साइड है, इसको इस प्रकार से हम नाप के देख लेंगे कि क्या ये पूरा है। ये पेस्टिंग वाली साइड्स हैं। अब हम सेंटर नाप मार्क कर लिया है हमने दोनों तरफ, कॉलर पे भी और शर्ट पे भी। यहाँ से इसको पकड़ते हुए हम पिन लगा लेंगे सेंटर पे। पिन लगाने के बाद हम इसको फ्रंट साइड अगली तरफ से पकड़ लेंगे और चेक करेंगे कि ये पूरा है और सिलाई करना शुरू करेंगे। सेंटर से सिलाई करना शुरू करेंगे हम। अब ये सिलाई लग गई है, हमारा कॉलर रेडी है। बस इस पे हमने एक फाइनल सिलाई यहाँ पे सारा मार्जिन अंदर दबाते हुए लगाना है।
ये एक सिलाई लगा दी है हमने पूरे गोल घेरे पे। अब इसको इस प्रकार से फोल्ड करके एक सिलाई और किनारी पे लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, शर्ट रेडी हो गई है हमारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।